तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप फर्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे करें कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का a बटा b भाग हो तथा वर्षों की संख्या, ठीक है, देखिए वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर या वर्षों की संख्या इतनी होगी। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चंस कहें कि जो साधारण ब्याज है मूल उस धन का 1/b है, तो मतलब हमारा अगर p जो है आपका मान लीजिए मूलधन, ठीक है। फार्मूला आया कैसे ये भी आपको समझ में आना चाहिए, मूलधन है और i जो है आपका इंटरेस्ट कह रहा है कि p का जो कितना है a/b है, ठीक है। आई जो है आपका है क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का a/b है, तो a/b हो गया, p का a/b हो गया। कर वर्षों की संख्या, तो मतलब जो हमारा t होता है, t और r आपस में बराबर है, t और r आपस में क्या है, बराबर है। कह रहा है कि वर्षों की संख्या, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, ठीक है, वर्षों की संख्या, तो t और r जो है ना आपस में दोनों बराबर है। तो अब देखिए हमें कह रहा है कि वार्षिक ब्याज या दर क्या होगा। जैसे हम I इज इक्वल टू, आप जानते हो PRT/100 होता है, ठीक है। तो PRT/100, I इज इक्वल टू हमें क्या लिखना, P, अब I इज इक्वल टू हमारा है P इंटू A/B, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए अब P यहाँ पे आ जाएगा R एंड T, तो R एंड T मतलब दोनों बराबर है, तो हम मान लीजिए पहले R लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू R रख देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे R इंटू R आ जाएगा और डिवाइडेड बाय में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अब देखिए ये P तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे, जो हम इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो हमारे पास क्या बचेगा ये समझिए, लेफ्ट में बचेगा A/B इज इक्वल टू क्या होगा, R² / 100 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो R² इज इक्वल टू क्या होगा आपका A/B इंटू 100, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √A/B इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि आप इसका जो 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, तो यही निकाला हुआ है, ये दर, वर्षों की संख्या या दर, ये दर हो गया आपका जो रेट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है, या टाइम भी हो जाएगा, समय भी अगर हम निकालेंगे तो समय जो हमारा हो जाएगा √A/B इंटू 10। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो वर्षों की संख्या है और ब्याज की दर दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब अलग होगा तो उसके लिए अलग मेथड करेंगे। आइए जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो, ठीक है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर, अगर फार्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ब्याज की दर अभी हमने पिला था A/, इंटू 100, सॉरी इंटू 10, ठीक है, तो इंटू 10 हो गया था, सिंपल ब्याज जो है आपका इंटू 10 में इसको हमने कंसिडर कर लिया। तो A/B क्या है आपका, A/B इज इक्वल टू कितना आपका 4/25 है, तो सिंपली स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका √ इससे 4/25 इंटू 10, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 25 का हो गया 5 इंटू 10, ठीक है, तो 5 2 10, तो कितना हो गया 4। तो अब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 4%। सिंपल है, बहुत स्मॉल से ट्रिक्स है, इनको यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है, ठीक है, साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर की संख्या के बराबर है। मान लीजिए अब हम इस मेथड को नहीं जानते हैं, सिंपल, तो ठीक है, तो ब्याज की दर जो है ना, तो दर जो समय की संख्या के बराबर है, मतलब हमारा कह रहा है कि t बराबर जो है आपका r है, t इज इक्वल टू r है, ठीक है। p आपको जो P रहेगा आपका मूलधन है। अब मैं मान लीजिए फार्मूला भूल गया, तो I इज इक्वल टू क्या है, I मतलब साधारण ब्याज जो है आपका, जो साधारण ब्याज है
वो कह रहा है कि किसी धन का ब्याज उस धन का 9/25 है, मतलब जो P है उसका क्या है 9/25 है। तो आपको क्या करना है, समय निकालना है, T को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है PR/T/100। तो अब देखिए I इज इक्वल टू कितना है आपका P इंटू 9/25 सिंपल, ठीक, बराबर। देखिए P यहाँ पे हो जाएगा, R बराबर T है तो हमें T निकालना है तो हम यहाँ रख देंगे T, तो T इंटू टी हो जाएगा अपन 100 हो जाएगा, तो P कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 9/25 बराबर कितना हो गया आपका T²/100, ठीक है। तो अब इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो T² इज इक्वल टू कितना होगा 9/25 और इंटू 100 हो गया। तो T इक्वल टू अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 9/25 इंटू 100, ठीक है। तो अब 9 का अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 3, इसका 100 का करेंगे तो 10 और इसका करेंगे तो 5, तो 5 टू 10, तो 6 वर्ष 6 ईयर हो जाएगा, या वर्ष जो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो एक तो फार्मूले से करते, अगर हम फार्मूले से करते तो समय इज इक्वल टू हमारे क्या मिल जाता √AB, मतलब बात वही है आपका 9/25 और इंटू 10 आता, तो बात यही हो गया कि अब 3/5 हो गया इंटू 10 हो गया तो 2, तो आपका हो गया 6। तो इस तरह से अगर फार्मूला रिमेंबर है तो होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो समय और दर जो है, जो मतलब वर्षों की संख्या है और दर की संख्या आपस में बराबर होगी तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। उसके लिए फिर अलग मेथड से आएंगे, ठीक है। आइए इसी का जो पार्ट 2 होगा अब थोड़ा सा में, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए तो दर क्या होगा, समय क्या होगा। तो अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि दर जो होगा, दर एंड समय इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब जब कोई मूलधन ही है अपने का क्या कह रहा है A/B हो जाएगा, A/B गुना हो जाए तो क्या करेंगे। बहुत आसान है बट कंसेप्ट को समझना। मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, मूलधन मतलब ये बटा गुण हो गया तो मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है मिश्र धन। मिश्र धन हमें मिल रहा है कितना A/B और इंटू मूलधन, ठीक है ना, मूलधन ये मिल रहा है। तो अब देखिए एक फार्मूला हमें क्रिएट करना है। देखिए मूलधन, तो अगर हम मिश्र धन और इस बटे में इसको करते हैं मूलधन, इसको ला दें तो क्या मिलेगा A/B मिल जाएगा, मतलब A/P इज इक्वल टू A/B, ठीक। तो अब देखिए मूलधन और ये दिया हुआ है तो ब्याज क्या होगा, मतलब अगर हम कहें कि जो B मूलधन है तो उसके लिए मिश्रधन हमारा क्या है A है। इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि B यदि हमारा मूलधन है, B मूलधन है, ठीक है, तो मूलधन अगर मान ले B है तो मिश्रधन क्या हुआ A होगा, ठीक है। यदि मूलधन B है, ठीक है, B है तो मिश्रधन A होगा, ठीक है, मिश्रधन A होगा, ठीक है, मिश्रधन A होगा, ठीक है, मिश्रधन A होगा। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज देखिए साधारण ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज निकाल लें, दर नहीं, साधारण ब्याज क्या होता है A-P तो होता है, तो मतलब अगर हो जाएगा यहाँ पे A-B, ठीक है, A-B हमारा ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा क्या A-B, तो ब्याज की दर, अब हम ब्याज की दर इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, ब्याज की दर, ठीक है। देखिए ब्याज की दर बहुत आसान है, इसको फार्मूले को समझना। देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं I इज इक्वल टू
पी आर टी जानते हैं, अपन 100 जानते हैं। तो आर हमें निकालना है ब्याज की दर, आई हमें निकला हुआ है, ये हमारा आई है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी हो गया, ठीक, इंटू 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो आपका है यहाँ पर सिंपली देखिए, और आर है तो पी हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो पी मतलब क्या हुआ, पी हमारा क्या है, मूलधन हमारा क्या है, बी है, तो बी हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। सो क्लियर, ये हो गया हमारा फार्मूला। डायरेक्टली जो कि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है उतना, तो हम इसी तरह से इसको कर पाएंगे। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समय पूछ ले, यहां से समय पूछ ले, ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर, ठीक है, बी मतलब ये दर आ जाएगा, दर अगर आपको गिवन है तो। बस ये दो फार्मूले इन्हीं का यूज करना है जब कभी ऐसी कंडीशंस हो कि जो मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। आइए इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं, अब बहुत आसान से कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन, कोई धन साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, 3/2 मतलब अगर हम इसको a बाई बी मान लें तो a बाई बी हमारा क्या है, 3/2 है सिंपली, ठीक है। तो a बराबर 3 और b बराबर 2 हो गया। तो दर इज इक्वल टू, अभी आपने फार्मूला पढ़ा, a माइनस बी अपॉन बी, ठीक है, और इंटू यहाँ पे आपका समय हो जाएगा, समय इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब आपका कितना होगा, 3 माइनस 2 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए b कितना हमारे पास है, 2 है, और समय कितना आपके पास है, 5 वर्ष है, इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो 5 टू 10 और ये 1 हो गया मतलब 10। तो जो दर हमें मिल गया, कितना मिल गया आपका, दर इज इक्वल टू 10%। बस हो गया सॉल्व। तो ये है लॉजिक, इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। आइए इसी का जो दूसरा वाला है उसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है स्टूडेंट। अब देखिए, कर किसी एक धनराशि का साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है ब्याज की दर। तो दर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 माइनस 4 हो गया। अब इसको a बाई सी बी से तुलना कर दे, मतलब b इज इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पे b इक्वल टू 4 हो गया, और समय कितना है, 3 है, और इंटू कितना है, 100 है, बस तो हो गया 100/12। अब चाहे तो कर लेंगे इसको 25 हो जाएगा, और 4 से काट रहे हैं तो 4 3 12 हो गया, तो 25/3%, ओके, 25/3% निकल गया। इसी तरह आप ये निकाल लीजिए, ये भी निकल जाएगा आपका, और चौथा वाला भी इसी तरह से निकल जाएगा। बहुत बेसिक है और कुछ नहीं, तो आप इन दोनों को ट्राई कर लीजिए, ठीक है, दैट इज द होमवर्क। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं इसको बताऊं, बट इस बहुत इजी है जब इस फार्मूले और कंसेप्ट को आप समझ लोगे तब, ठीक है। आइए इसका और एक अनदर जो टाइप है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन का a/b हो जाए। ब्याज हमारे पास जो है वो मूलधन का a/b हो जाए, मतलब साधारण ब्याज इज इक्वल टू a/b इंटू मूलधन, ठीक है, a/b इंटू मूलधन। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, साधारण ब्याज बटे मूलधन इज इक्वल टू क्या होगा, a/b होगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि यदि मूलधन b है तो साधारण ब्याज कितना होगा, a होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस इस वाले ट्रिक को याद रखना है सिंपली, और कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चंस ये आपका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर बाकी चीजें हैं, अब हमसे दर पूछेगा, समय पूछेगा, जो भी हमें करना है उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मूलधन यदि मूलधन रुपीज b है तो
साधारण ब्याज ए है। ठीक है, तो अब देखिए, अब फार्मूले पर जो फोकस होगा उसके अकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं सिंपल। जैसे कि हमें दर निकालना है, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, दर। तो हमें क्या होता है, आई इंटू 100 डिवाइडेड में क्या होता है, पी इंटू टी होता है। ठीक है, तो देखिए आई मतलब क्या हुआ, साधारण ब्याज ए हो गया, 100 कितना हो, ये हो गया, और जो आपका है पी मतलब क्या है, बी है, तो मूल बी हो गया, टी का मतलब क्या हो गया, समय, बस हो गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आप अपने टेक्निक का यूज करके कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी कर सकते हो। आइए डायरेक्टली भी बताएंगे दोनों तरीके आपको। देखिए पहला वाला यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज जो है मूल धन का 3/5 हो गया, तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। बहुत आसान सा है कंसेप्ट। एक तो फार्मूले से पहले कर लें, तो फार्मूले से समझेंगे अगर, तो दर देखिए ए बाई बी हमारा क्या है, ए बाई बी जो है आपका 3/5 है। ठीक है, 3/5 मतलब ए इज इक्वल टू 3 हो गया और बी इज इक्वल टू 5 हो गया। हमारे पास टी जो है वो 3 वर्ष है, तो दर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझिए, दर इज इक्वल टू कितना होगा, दर इज इक्वल टू हमारा होता है, तो ए मतलब मूल ब्याज, ठीक है, ये तो होता है आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो सिंपली आई हमारा क्या है, ए है, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 100 है, और पी कितना आपका बी है, इंटू टी है। बस अब इसी में सिर्फ रख करके सॉल्व कर लीजिए और आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो तरीके बहुत हैं जिस तरीके से आप अंडरस्टूड कर सकते हो। आई का मतलब, ए का मतलब हो गया 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, बी कितना आपका है 5 है, टी कितना आपका है 3 है, 3 वर्ष है, तो 3 कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 20। तो जो दर हो गया आपका कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा हो गया। अब देखिए मान लीजिए हमें बेसिक तरीके से समझना है, जो हमारे पास बेसिक मेथड है उससे हम समझें। ठीक है, यहां कह रहा है कि तो टी जो हमारे पास कितना है, 3 वर्ष है, साधारण ब्याज कितना है, आई जो है ये कितना है, कह रहा है कि मूल धन का 3/5 है, मतलब P इंटू 3/5 है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो अब हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, I का मान हमें पता है, I इज इक्वल टू कितना है, P इंटू 3/5। हियर P हो गया, R आपको निकालना है, T ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना 3 वर्ष और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो बस ये फार्मूला ही है और कुछ नहीं है। तो अब देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल 3/5 इज इक्वल टू होगा 3R अपॉन 100। ठीक है, तो 3 से 3 भी काट दीजिए आप, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/5। ठीक है, तो 20%। तो इस तरह से भी आप चाहो तो कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये तरीका है, आप चाहे जो एक डायरेक्ट फार्मूले से कर लो या ये कर लो। तो चूंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है इसलिए हमें फटाफट करना रहता है, तो उन चीज़ों को आप जनरली यहाँ पे रियलाइज करके कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चंस में। अब बाकी अब ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी फटाफट कर सकते हैं। हम देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, ठीक है, उस धन के 3/16 के बराबर है। ठीक है, 3/16 के बराबर है। ठीक है, तो यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपका फंस गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया है। ठीक है, अब देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको करना, समझना कि हम इसको कैसे करें। मेन पॉइंट हमारे पास ये है कि इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे आप। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर।
ठीक है, समझ में आ रही है? 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, यदि ब्याज की दर x हो, ठीक है, समझिए, अगर ब्याज की दर x है तो जो समय क्या होगा, 3x होगा। ये समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए आप, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, पहला तो क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज में दिए गए किसी धन का जो है ना 3/16 के बराबर है। ठीक है, ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। अब आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे आप। दूसरा क्या है, देखिए आई जो है दिया है 3/16 दिया हुआ है उस धन का। अब समझो आप क्वेश्चन समझो, साधारण ब्याज में किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 हो गया। यदि समय है वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो दर जो है उसके 3 गुने के बराबर है। मतलब अब आइए, जो अगर मान लीजिए आर आपका जो आर है वो x% है तो t कितना होगा, 3x% हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको हमें क्या फाइंड करना है, दर फाइंड करना है, दर। ठीक है, दर को फाइंड करना है। तो अब इसमें आप दर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको समझने के लिए ये समझना है कि दर इज इक्वल टू क्या होगा, दर। ठीक है, तो आइए, दर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए i इंटू होता है 100। ठीक, i इंटू 100 होता है और p इंटू आपका क्या होगा, यहाँ पे समय हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सा है। दर कितना हमारा x है, i कितना है 3/16p है, और बहुत सारे तरीके हैं, इंटू 100 है और यहाँ पे p है इंटू 3x है। ठीक है, तो p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 3 से, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में गलतियां नहीं करना है। इस जो है ना इसको 3x को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, क्रॉस मल्टीपल, तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा, 3/16 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 3x²। ठीक है, 3 कार्ड कैंसिल भी कर सकते तो बहुत है, 3x² इज इक्वल टू 300/16। ठीक, imply that x² is equal to 300/3 into 16 यहाँ पर, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 100 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया √100/16, 100 को 10/4 कितना हो गया 2.55। तो दर हो गया हमारा कितना 2.5%। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था। ये वाला पॉइंट जो है अगर आप इसको समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में तो इसको आसानी से कर पाएंगे। तो कभी कभी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इजी थोड़ा देगा आपको, थोड़ा क्वेश्चन तो घुमा करके पूछेगा ये आपसे चीजें। ठीक है, तो सेकंड वाला, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब तो ये आसानी आपका है, 1/4 हो जाता है 5 वर्ष बाद, तो बहुत ही आसान सा अब कंसेप्ट है, दर आपको ज्ञान करना है। तो दर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4 ही तो रहेगा, मतलब 1 इंटू 100 हो गया अपन 4 इंटू आपका जो समय है 5 हो गया, बस इसको गुणा कर दीजिए तो हो गया 5 के 20 और ये आपका 20 जैसा 5%। ठीक है, हो गया आपका 5% हो गया, बस और कुछ नहीं था। और ये भी आपका है, तो दर जो आपका है किसी धन का साधारण ब्याज धन का 4/25 हो जाता है। तो यदि वर्षों संख्या और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो ये है टेक्निक माय डियर स्टूडेंट, हम इस तरह से कर पाएंगे। तो ये टाइप आपका जो 2 हो गया। अब हम अगले टाइप पर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।